जब से कोरोना बीमारी आई है तब से लोगों को इसके प्रति बहुत ज्यादा जागृत किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब हम किसी को फोन मिलाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हमें कोरोना की कॉलर ट्यून सुनाई देती है। मैं आपको कोरोना के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस कोरोना की कॉलर ट्यून में आखिर आवाज किसकी है। कोरोना की कॉलर ट्यून में आवाज जसलीन भल्ला की है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। ज्यादातर देशों में एक ही राष्ट्रपति होता है। मैं ज्यादातर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर देश में एक ही राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि एक ऐसा भी देश है जहाँ 2 राष्ट्रपति होते हैं। सान मारिनो एक ऐसा देश है जहाँ 2 राष्ट्रपति होते हैं। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अब राष्ट्रपतियों के बारे में बात हो ही रही है तो एक बात ये भी सुन लो। अर्जेंटीना में 2001 में सिर्फ 10 दिन के अंतर्गत 5 अलग अलग राष्ट्रपति बने थे। मतलब 2 दिन का सिर्फ एक ही राष्ट्रपति। 2 दिन हुए पहले राष्ट्रपति का शासनकाल खत्म, फिर और 2 दिन हुए दूसरे का भी खत्म। ऐसे ऐसे 5 राष्ट्रपति केवल 10 दिन में ही बन गए। वैसे अर्जेंटीना वालों को ऐसी क्या आन पड़ी थी जो सिर्फ 10 दिन में 5 अलग अलग राष्ट्रपति बन गए? कुछ तो है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है और सबसे बाद में किस राज्य में होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में गुजरात के गुहारमोती जगह में होता है। जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है वहां सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है, और जहां सूर्योदय सबसे बाद में होता है वहां सूर्यास्त भी सबसे बाद में ही होता है। दोस्तों, मैंने सोचा ये सवाल आपके काम आ सकता है, इसलिए बता देता हूँ, और बता भी दिया। पार्लियामेंट किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है, लेकिन किसी और चीज को भी पार्लियामेंट कहते हैं। किसे कहते हैं जानना चाहोगे? तो उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। ज्यादातर उल्लू अकेले रहते हैं, मतलब इक्के दुक्के रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जब बहुत सारे उल्लू एक साथ बैठे होते हैं, तो उस उल्लुओं के झुंड को कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। फटी जीन्स, फटे कपड़ों का फैशन आखिर कैसे आया? पहले जीन्स लेवी स्ट्रॉस नाम की कंपनी ने बनाई थी, जिसे आज हम लीवाइस कंपनी के नाम से जानते हैं। पहले जीन्स केवल काम करने वाले मजदूर पहनते थे, बाकी लोग नहीं पहनते थे। ये जीन्स का रंग नीला होता था क्योंकि जब काम करने वाले मजदूर इसे पहने तो वे आसानी से पहचाने जाए कि ये समझ रहे हो। जैसे जैसे दिन, हफ्ते, महीने, साल बीतते गए वैसे वैसे जीन्स बहुत ही प्रसिद्ध होने लगी और मजदूर के अलावा इसे अब और लोग भी पहनने लगे। जीन्स एक ट्रेंड बन चुका था, हर कोई जीन्स की ही मांग कर रहा था, तो कंपनियां जीन्स ही बनाने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन, हफ्ते, महीने, साल बीते तो किसी ने सोचा यार कब तक हम ये नॉर्मल जीन्स पहने, अब इसमें कुछ नया ट्राई करते हैं। नया क्या करें? तो उसने जीन्स ही फाड़ दी, अब ये नया होगा। जब फटी जीन्स आई तो कई एक्टरों ने इसे फिल्मों में, गानों में बहुत ज्यादा पहना और एक नए फैशन को जन्म दिया। दोस्तों, आपको ये तो पता है अगर कोई एक्टर कुछ नई चीज कर ले तो पब्लिक भी वही करना शुरू कर देती है। ऐसे धीरे धीरे फटी जीन्स चलने लगी और कंपनियां भी फटी जीन्स ही बनाने लगी। 1970 के पहले फटी जीन्स वो लोग ही पहनते थे जो नई जीन्स खरीद नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे फटी जीन्स तो एक फैशन ही बन गया। आज के जमाने में फटी जीन्स क्या, फटी शर्ट, फटी टी शर्ट भी चलने लगी हैं। पहले फटी जीन्स थोड़ा ही फटी होती थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा फाड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये था जीन्स का इवोल्यूशन। मजदूरों के अलावा और लोग भी पहनने लगे, फिर नॉर्मल जीन्स से फटी जीन्स आई। पहले के जमाने में तो फटी जीन्स थोड़ा सा ही फटी होती थी, लेकिन आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा फटी होती है। आज तो फटी जीन्स के अलावा और कपड़े भी फटे आने लगे हैं। यहाँ तक कि नॉर्मल कपड़ों के बजाय ये फटे कपड़े बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वैसे आज के जमाने में किसी के कपड़े फट जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, और उससे कोई पूछ भी नहीं सकता कि तूने फटे कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि ये तो आजकल का फैशन है यार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।